हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आई एम पूजा और आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनर्विलोकन। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। न्यायिक पुनर्विलोकन, इसको हम न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनर्निरीक्षण भी कहते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर सरकार का चुनाव जनता करती है और सरकार की मनमानी रोकने के लिए हमारे संविधान के भाग 3 का प्रावधान है, जो कि भारतीय जनता को गारंटी प्रदान करता है और कानून बनाने की जिम्मेदारी संसद को दी गई है। हमारे संविधान के आर्टिकल 12 के अनुसार यदि संसद द्वारा बनाया गया कानून यदि भारतीय संविधान के खिलाफ है, उसके विरुद्ध है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको चेक या फिर रिव्यू कर सकती है। इसी को हम न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। आर्टिकल 13 में ये बताया गया है कि कौन कौन सा कानून नहीं बनाया जा सकता, यानी सरकार द्वारा ऐसा कोई कानून बनाया गया हो जो कि मूल अधिकारों के खिलाफ है, तो ऐसा कानून न्यायपालिका द्वारा रद्द कर दिया जा सकता है। तो न्यायिक समीक्षा क्या है? हमारे संविधान में इस शब्द का प्रयोग वैसे तो कहीं पर भी नहीं किया गया है, लेकिन आर्टिकल 13 में सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति दी गई है कि वह कानूनों को चेक या फिर रिव्यू कर सकती है। यह एक संवैधानिकता की जांच होती है। न्यायिक समीक्षा की शुरुआत 1803 में अमेरिका में एक केस से हुई थी। सामान्य रूप से न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका की वह शक्ति है जिसके द्वारा वह कार्यपालिका और विधायपालिका के उन कानूनों और आदेशों को असंवैधानिक घोषित करती है जो कि संविधान के आदर्शों के विपरीत होते हैं। यानी कि यदि कार्यपालिका ऐसे कोई कानूनों या आदेशों को लागू करती है जो कि संविधान के विपरीत हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। क्योंकि यदि हम मान लें कि कोई बहुमत की सरकार तानाशाही का रूप ले ले तो इससे बचने के अवसर हैं, जैसे कि न्यायिक समीक्षा। यदि कोई भी सरकार तानाशाह बनकर कानून बनाएगी तो इससे बचने के लिए न्यायिक समीक्षा का होना बहुत जरूरी है। न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट की असाधारण शक्ति है जो कि कार्यपालिका के मनमाने रवैये से बचाती है, तथा भारत में न्यायिक समीक्षा की उत्पत्ति आर्टिकल 13 से हुई है। तो अब हम देखते हैं हमारे संविधान में आर्टिकल 13 क्या है। मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा, ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा दिए गए अधिकारों को छीनती है या फिर कम करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि या कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। यानी ऐसा कोई कानून जो कि मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है या मूल अधिकारों में कमी करता है, तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। ये हमारे आर्टिकल 13 में कहा गया है। अब देखते हैं कि न्यायालय किन किन अधिकारों पर रिव्यू कर सकता है। तो जुडिशियल रिव्यू के टाइप्स हैं। न्यायालय किसी भी कानून को रद्द घोषित 3 आधारों पर ही कर सकता है। सबसे पहले है यदि वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो। सेकंड है विधायिका द्वारा उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर बनाया गया हो, जैसे कोई राज्य सरकार संघ सूची के विषय पर कानून बनाए, क्योंकि संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। यदि उस पर कानून राज्य सरकार बनाएगी तो उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा न्यायालय के द्वारा। थर्ड है संवैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल हो, यानी जो भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ हो तो भी उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। अब हम देखते हैं जुडिशियल रिव्यू का महत्व क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो जुडिशियल रिव्यू जो है वो इन कारणों से जरूरी है। संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए, संघीय संतुलन यानी केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए, और मूल अधिकारों की रक्षा के लिए जुडिशियल रिव्यू की इम्पोर्टेंस है। अब हम इनको डिटेल में देखते हैं। संविधान की सर्वोच्चता। भारत में संविधान ही सर्वोच्च है। कानून संविधान के प्रावधानों अपेक्षाओं के अनुरूप ही होना चाहिए, और न्यायपालिका ही यह तय करती है कि कौन सा कानून संवैधानिक है या नहीं है। जब तक मौलिक अधिकार स्थिति में है और संविधान का हिस्सा है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग इस दृष्टि से भी आवश्यक है कि इन अधिकारों के द्वारा गारंटी प्रदान की गई है उनका उल्लंघन न किया जा सके।
भारतीय संविधान सर्वोच्च है। देश का स्थायी कानून और सरकार की कोई भी शाखा इसके ऊपर नहीं है, चाहे वह कार्यपालिका हो या फिर विधायपालिका हो या न्यायपालिका। सबको ही संविधान से शक्ति, एक समान शक्ति और अधिकार प्राप्त है और उन्हें अपने संवैधानिक अधिकार की सीमा में रहकर ही कार्य करना होता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कोई भी अधिकारी हो, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, वो ये दावा नहीं कर सकता कि संविधान के अंदर उसे किस सीमा तक शक्ति प्राप्त है। इसका न्यायकर्ता वह स्वयं ही होगा। न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याकार है और इसी न्यायालय को निर्धारण करने की जिम्मेदारी दी गई है कि सरकार की समस्त शाखा को कितनी शक्ति प्राप्त है, कितनी ही सीमित है। यदि हाँ, तो इसकी सीमाएं क्या हैं और क्या उस शाखा की कोई कार्यवाही उस सीमा का उल्लंघन करती है। सेकंड है संघीय संतुलन बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार अपने क्षेत्र में कार्य करती है और राज्य सरकारें अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं। दोनों अपनी अपनी हदों में रहकर ही काम करती हैं। जब राज्य केंद्र के कार्यों में हस्तक्षेप करता है और केंद्र राज्यों के कार्यों में हस्तक्षेप करता है तो इस स्थिति को रोकने के लिए, दोनों में समन्वय स्थापित करने के लिए, विवादों से बचने के लिए, शांतिपूर्ण अस्तित्व बनाए रखने के लिए न्यायालय जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। थर्ड है मूल अधिकारों की रक्षा के लिए। यह न्यायाधीशों का कार्य है कि वह कानून की वैधता के बारे में अपना मत दें। यदि न्यायालय अपने इस अधिकार से वंचित हो जाते हैं तब नागरिकों के मौलिक अधिकार आडंबर मात्र ही बनकर रह जाएंगे, क्योंकि उपचार के बिना अधिकार पानी पर लिखाई के जैसा होगा जिसका कोई महत्व नहीं होता, जिससे कि संविधान अनियंत्रित हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको संविधान कायम रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और ऐसी स्थिति में उन्हें संविधान की व्याख्या करने की शक्ति भी प्राप्त है। उन्हें यह सुनिश्चित करना होता है, यह देखना होता है कि संविधान में शक्ति संतुलन की जो व्यवस्था की गई है वह वैसी की वैसी बनी रही। विधायिका और कार्यपालिका जो है वो अपने कर्तव्यों के निर्वहन में संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन ना कर पाए, ये देखना न्यायपालिका का यानी न्यायालयों का ही काम है। तो जुडिशियल रिव्यू के लिए संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं, उनको हम देखते हैं। वैसे तो हमारे संविधान में जुडिशियल रिव्यू शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन कुछ अनुच्छेदों के प्रोविजंस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की शक्ति देते हैं। ये प्रोविजंस हैं जैसे कि आर्टिकल 30, सरकार द्वारा ऐसा कोई कानून बनाया गया हो जो मूल अधिकारों के खिलाफ हो तो ऐसा कानून न्यायपालिका द्वारा रद्द घोषित किया जाएगा, आर्टिकल 13 में कहा गया है। आर्टिकल 32 के अनुसार यदि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देता है। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो उनकी रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति है कि वो इसके लिए निर्देश या फिर आदेश जारी कर सकता है, रिट भी जारी कर सकता है। आर्टिकल 131 में केंद्र राज्य या अंतर्राज्यीय विवादों के लिए सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार निश्चित करता है। आर्टिकल 132 संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार सुनिश्चित करता है। आर्टिकल 133 सिविल मामलों में सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार सुनिश्चित करता है। आर्टिकल 134 आपराधिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार सुनिश्चित करता है और आर्टिकल 134A उच्च न्यायालयों से सर्वोच्च न्यायालय को अपील के लिए प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट फॉर अपील से संबंधित है। आर्टिकल 135 सर्वोच्च न्यायालय को किसी संविधान पूर्व के कानून के अंतर्गत संघीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्ति का प्रयोग करने की शक्ति देता है। आर्टिकल 136 सर्वोच्च न्यायालय को किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण से अपील के लिए विशेष अवकाश प्रदान करने के लिए अधिकृत करता है, सैन्य न्यायाधिकरण और कोर्ट मार्शल को छोड़कर। आर्टिकल 143 राष्ट्रपति को कानून संबंधी किसी प्रश्न के तथ्य पर संविधान या किसी संविधान पूर्व के कानूनी मामलों में सुप्रीम कोर्ट की राय मांगने के लिए अधिकृत करता है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। आर्टिकल 226 में उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने या किसी अन्य प्रयोजन से दिशा निर्देश या रिट जारी करने की शक्ति है। आर्टिकल 32 में तो सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति है और आर्टिकल 226 में उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति है। आर्टिकल 227 सर्वोच्च न्यायालय को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में सभी नियमों और न्यायाधिकरणों सैन्य न्यायालयों को छोड़कर के अधीक्षण को शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल 245 संसद और राज्य विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों की क्षेत्रीय सीमा तय करने से संबंधित है। आर्टिकल 246 संसद और राज्य विधायिकाओं द्वारा निर्मित कानूनों की विषय वस्तु से संबंधित है, जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। आर्टिकल 254 और 251 केंद्रीय कानून और राज्यों के बीच टकराव की स्थिति में यह प्रावधान करता है कि केंद्रीय कानून राज्य कानून के ऊपर बना रहेगा और राज्य कानून निरस्त हो जाएगा। यदि
केंद्र कानून और राज्य कानून के बीच झगड़ा है तो केंद्र का कानून ही मान्य होगा, राज्य का कानून रद्द हो जाएगा। ये आर्टिकल 251 और 254 में कहा गया है। आर्टिकल 372 में संविधान पूर्व के कानूनों की निरंतरता से संबंधित है। अब हम देखते हैं जुडिशियल रिव्यू का विशेष क्षेत्र क्या है। किसी न्यायालय या कार्यपालिका किसी कानून या कार्यपालिका आदेश की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में 3 आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो, या उस अधिकारी की क्षमता से बाहर का हो जिसे इसने बनाया है, या फिर यह संवैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल हो। ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। अब हम जुडिशियल रिव्यू की क्रिटिसिज्म देखते हैं। हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इसलिए न्यायिक समीक्षा का महत्व भी है तो इसकी आलोचना भी है, इम्पोर्टेंस भी है, इसकी क्रिटिसिज्म भी है। इसकी क्रिटिसिज्म इस प्रकार है, न्यायालय जो है वो कानून का व्याख्याकार ना होकर नीति निर्माता बनता जा रहा है, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार विधायपालिका के पास है, लेकिन न्यायालय कानूनों की व्याख्या इस प्रकार करता है कि वो एक नया ही कानून बना देता है। इसलिए इस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। यदि कोई यह तय करने लगे कि कौन सा कानून होगा और कौन सा नहीं, यह सही नहीं है, क्योंकि न्यायालय द्वारा इसका दुरुपयोग भी किया जाता है। किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वो ये देखे कि कौन सा कानून और कौन सा नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार दिया गया है, लेकिन कई बार न्यायालय ने इसका दुरुपयोग किया है। इस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। अधिकार निर्णय न्यायाधीशों के सामाजिक नैतिक दृष्टिकोण पर आधारित होते जा रहे हैं। जैसे यदि कोई फैसला 6-5 से लागू नहीं होता तो वह फैसला लागू होगा, जबकि 5 न्यायाधीश इसके खिलाफ थे। 2003 में हड़ताल के अधिकार को गैर कानूनी घोषित करके तानाशाही का परिचय दिया है। इसे अप्रजातांत्रिक कहा जाने लगा है। अपने ही निर्णय को बार बार पुनर्विलोकन करने का अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय का, उसने सर्वोच्च न्यायालय में अनिश्चय की स्थिति पैदा कर दिया। जैसे कि 1951 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बोला गया है कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन 1967 में गोलकानाथ मामले में ये कहा था कि संसद अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। उसके बाद 1973 में केशवानंद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बेसिक ढांचे को छोड़कर संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं। यानी अपने ही निर्णय को बार बार बदला है, बार बार ही उसका रिव्यू किया गया है, जिससे अनिश्चय की स्थिति उत्पन्न हो गई है। न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ही होती है। तो आज की क्लास में हमने जुडिशियल रिव्यू के बारे में जाना, इससे रिलेटेड आर्टिकल्स के बारे में जाना और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, इसके क्रिटिसिज्म के बारे में भी जाना। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो का PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।